गुड मॉर्निंग सोनम शर्मा जी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मिस्टर ठाकुर जी। तो मैं प्रकाश शर्मा आज आपको हिमाचल के जो मंडी डिस्ट्रिक्ट की जो ज्योग्राफी है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। अक्षरा जी, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल जो मिस्टर ठाकुर जी शायद आप कल नहीं थे, तो कल हमने किया था कुल्लू डिस्ट्रिक्ट, कुल्लू नहीं सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के बारे में किया था। आइए शुरुआत करते हैं मंडी जिले के बारे में। देखिए, मंडी जिले का जो गठन हुआ है वो 15 अप्रैल 1948 को हुआ था। ये मैं आपको कल बोले थे कि हिमाचल प्रदेश के जो 4 जिले हैं, आपका सिरमौर है, चंबा है, मासू है, मंडी, और 15 अप्रैल 1948 को इनका गठन हुआ था। जब हिमाचल अस्तित्व में आया तो यही 4 जिले थे। ठीक है। अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें तो 3,950 किलोमीटर है। ठीक है। यहाँ पे, और यहाँ पे एक आपने मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखना है, जो मंडी है वहाँ पे सर्वाधिक प्रशासनिक मंडल है। प्रशासनिक सीटें नहीं है। सीटें कांगड़ा में 15 है, मंडी में 10 ही है। सबसे बड़ा जो हिमाचल प्रदेश का जो प्रशासनिक मंडल है वो मंडी है। इसमें विधानसभा की सीटें 10 है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। विकास खंड भी यहाँ पे 10 है, और आपकी ग्राम पंचायतें 473 है। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि जो इसके एरिया है ये किस किस को टच करते हैं। तो हिमाचल प्रदेश के 2 एरिया, एक आपका कांगड़ा, एक आपका मंडी, जो 6 जिलों को क्या है टच करता है। ये पहले बताया था। सबसे कम आपको पता है चंबा और आपका सिरमौर है। ठीक है। तो मंडी किस किस को टच करती है, इसके पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में क्या है। तो देखिए, पूर्व में क्या है, आपका पूरा पूरा वो कुल्लू है, कुल्लू जिला है। उत्तर की बात करें तो कांगड़ा है। दक्षिण की बात करें तो आपको 2 मिलेंगे। प्रॉपर दक्षिण में आपका क्या है, शिमला है। और दक्षिण में और आपका सोलन है। इसको आप दक्षिणी पश्चिम की ओर भी ले सकते हैं, क्योंकि हल्का सा पश्चिम की ओर भी आता है। पर दक्षिण में क्या आपके शिमला और सोलन है। और आपके पश्चिम की बात करें तो हमीरपुर और बिलासपुर है। ठीक है। ये प्रॉपर पश्चिम में है, क्योंकि बिलासपुर का कुछ हिस्सा ये यहाँ पे नीचे आया है, हमीरपुर का कुछ हिस्सा यहाँ पे ऊपर गया है। तो मतलब ये प्रॉपर पश्चिम की ओर है। ठीक है। तो अब हम, एक मिनट, अब हम ज्योग्राफी के बारे में थोड़ा विस्तार से पढ़ते हैं। ठीक है। तो अब हम सबसे पहले घाटियों के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे कौन कौन सी घाटी है। सबसे पहले आपकी धौलाधार घाटी। वैसे धौलाधार घाटी है कांगड़ा में है, लेकिन कांगड़ा से ये कहाँ, मंडी में भी ये अटैच है। ठीक है। तो जो ये धौलाधार घाटी है, यहाँ पे कांगड़ा की सबसे ऊंची चोटी नागरू, ध्यान दीजिएगा, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, नागरू है। 400 आपकी 4,400 मीटर है। कितनी है, 4,400 मीटर नागरू है, जो इसकी जिला मंडी की सबसे ऊंची चोटी है, और इस धौलाधार घाटी के अंतर्गत आती है। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान देना। और नागरू एक यहाँ पे वन्य जीव अभयारण्य भी है, वो भी आपको याद हो जाएगा। नागरू मंडी की सबसे ऊंची चोटी है, 4,400 मीटर है, और नागरू यहाँ का क्या है, वन्य जीव अभयारण्य भी है। फिर दूसरी अगर घाटी की बात करें तो घोगड़, आपकी घोगड़धार, घोगड़धार या घोगड़धार वैसा है, अलग अलग बुक्स में लिखा है, घोगड़धार है। यहाँ पे क्या है कि इस घाटी में जो गुमा में, ये भी एग्जाम में बहुत बार एग्जाम में आया है क्वेश्चन, गुमा और द्रंग, मंडी के जो दो स्थान है गुमा और द्रंग, वहां पे क्या है, नमक की खाने हैं। नमक की खाने, तो जो आपके गुमा और जो आपका द्रंग है, ये इस जो घोगड़धार यहाँ की घाटी है इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये जो गुमा और द्रंग की जो नमक की खाने, वो कहाँ पर आ गई आपके, वो आ गई आपके घोगड़धार में। फिर उसके बाद आती है आपकी एक सिकंदराधार। सिकंदराधार जो वो मंडी में है, इसका जो नाम है वो सिकंदर लोधी के नाम पर पड़ा। तो ये इसका इम्पोर्टेंट ज्यादा कुछ नहीं है, आपने इतना ही ध्यान रखना कि कौन सी घाटी कहाँ पर है, ज्यादा यही पूछा जाता है। ठीक है। उसके बाद हम बात करें तो बैरकोट, एक और धार है, बैरकोट। ठीक है, बैरकोट धार। ठीक है। इसमें भी इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, आपने सिर्फ ये याद रखना, जो बैरकोट धार है वो कहाँ पर है, आपके मंडी में। धौलाधार पढ़ा हमने, घुग्गड़ धार पढ़ा, सिकंदरा धार पढ़ा, और बैरकोट धार पढ़ा। इसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट ये है कि जो ये श्रृंखला है मंडी को, ये 2 भागों में 2 नदियां बह, यहाँ से क्या मंडी की 2 नदियां बहती है।
कहाँ से? बैरबकोट से। कौन कौन सी आपकी? व्यास नदी है, अभी आगे पड़ेगी, और सतलज नदी है। जो मंडी की जो ब्यास नदी और सतलज नदी है, वो बैरबकोट जो धार है, यहाँ से क्या है, वो निकलती है, मतलब मंडी में प्रवेश करती है। ठीक है, तो यहाँ पे अब घाटी में एक वल्लह घाटी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट कीजिएगा, बहुत बार एग्जाम में भी आ चुकी है। यह हिमाचल प्रदेश की सबसे उपजाऊ सबसे घाटी है। उपजाऊ। सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है कि हिमाचल प्रदेश की सबसे उपजाऊ घाटी है। फिर क्या है कि इसमें 1962 में, 1962 में, जो भारत और जर्मन के सहयोग से, मतलब इसमें जर्मन का जो सहयोग रहा है वो बहुत ज्यादा रहा है। ठीक है, और इसका जो अद्भुत विकास हुआ है 1962 के बाद, किसके सहयोग से? जर्मन के सहयोग से। तो ये भी आप ध्यान दीजिएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ की झीलें के बारे में। यहाँ पे झीलें कौन कौन सी है? जो इम्पोर्टेंट झील है उसको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले है रिवाल्सर झील। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट झील है। देखिए, जो रिवाल्सर झील है, इसकी लेंथ की बात करें तो 1360 मीटर इसकी लेंथ है। और ये जो आपकी रिवाल्सर झील है, ये आपके तैरते हुए टापू के लिए विख्यात है। ये एग्जाम में पूछा गया था, तैरते हुए टापू के लिए क्या है, प्रसिद्ध है, या तैरते हुए टापू के नाम से भी ये जानी जाती है। ठीक है, इसे पद्ममाचन कहते हैं। क्या कहते हैं? पद्माचन। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो यहाँ पे जो आपके पद्म संभव थे, जो आपके पद्म संभव थे, उनका जन्मदिन यहाँ पे मनाया जाता है। कहाँ पर? रिवाल्सर में मनाया जाता है। किसका? पद्म संभव का जन्मदिन मनाया जाता है। रिवाल्सर झील को पद्ममाचन झील के नाम से भी जाना जाता है। तैरते हुए टापू के लिए भी ये झील विख्यात है, तैरते हुए टापू की झील के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पे पद्म संभव के जन्मदिन पर छेशु मेला लगता है, जो एग्जाम में पूछा गया है। छेशु मेला कहाँ लगता है आपका? मंडी में लगता है। किस स्थान पर? रिवाल्सर स्थान पर। क्यों लगता है आपका? पद्म संभव के जन्मदिन पर यहाँ पे क्या है, मेला लगता है। ठीक है, और उसके बाद रिवाल्सर झील हो गई आपकी। दूसरी हो गई पराशर झील। जो पराशर झील है, ये आपकी पराशर ऋषि से संबंधित है। पराशर जो ऋषि थे, उनसे क्या है, ये संबंधित है, तो आसानी से आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आती है आपकी एक इंपॉर्टेंट झील है, पंडोह। डैम भी है और झील भी है। ठीक है, पंडोह झील। ठीक है, ये एक मानव निर्मित झील है। मानव निर्मित बोले तो ये कृत्रिम झील है। तो आपकी कृत्रिम झील आपकी गोविंद सागर होगी, आपकी पंडोह हो गई, और एक चंबा की चमेरा हो गई। ये क्या है? आपकी प्राकृतिक, सॉरी, कृत्रिम झीलें है, मतलब मानव निर्मित झील है। तो जो ये पंडोह, जो आपका ये पंडोह झील है, ये इसकी ये किस इस पे पानी से बनी है? तो ब्यास नदी का जो पानी है, उससे क्या है, ये पंडोह झील का निर्माण हुआ है। ठीक है, ये 141 किलोमीटर है। 141 नहीं, शायद 14 किलोमीटर होगा। 141 बहुत है, 14 किलोमीटर है। यह मानव निर्मित झील है। ये ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। मानव निर्मित बोलते हैं, मतलब कृत्रिम झील। आपको एग्जाम में कृत्रिम शब्द आएगा। ठीक है, प्राकृतिक और कृत्रिम ये वाले शब्द आएंगे। फिर उसके बाद अन्य झील की बात करें तो आपको ये याद रखना है कि ये भी आपकी मंडी में है। कुमारवाहा झील है आपकी, और मछियाला, मछियाला झील है आपकी, और कामरूनाग झील है आपकी, कामरूनाग है, और आपका कलासर और कुंत भयोग। ये अन्य झीलें हैं। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि ये मंडी में है, लेकिन रिवाल्सर के बारे में, पराशर और पंडोह झील के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब हम वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें तो यहाँ पे वन्य जीव अभ्यारण्य नागरू, और नागरू क्या है, मंडी की सबसे ऊंची चोटी भी है। 4400 मीटर क्या है उसकी हाइट है। ठीक है, तो नागरू यहाँ का वन्य जीव अभ्यारण्य है। शिकारी देवी, शिकारी देवी यहाँ का क्या है, वन्य जीव अभ्यारण्य है। और आपका बांदली, बांदली, शिकारी देवी बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। नागरू है, शिकारी देवी है, और बांदली क्या है, यहाँ के मंडी के वन्य जीव अभ्यारण्य है। इन तीनों का जो निर्माण है वो 1962 में हुआ। कब हुआ था आपका? 1962 में हुआ। तो ये भी आपने ध्यान देना है। अब हम नदियों की बात करें तो यहाँ पे बिलासपुर में वैसे दो नदियां हैं। कौन कौन सी आपको बोला था मैं? सतलुज और ब्यास नदी है। तो इसमें आपको इम्पोर्टेंट ये रखना है कि सतलुज नदी कहाँ पर प्रवेश करती है आपकी मंडी में। तो ये एक फिरनू, फिरनू एक गांव है। फिरनू गांव में क्या है, ये मंडी में प्रवेश करती है। ठीक है, और ये जो सतलुज नदी है, ये सोलन और शिमला
शिव मंडी जिला की सीमा बनाती है। तो ध्यान दीजिएगा, जो आपका सोलन और दक्षिण में है, सोलन और शिमला इसके दक्षिण में है, तो उस सीमा पर वहां पे क्या है, जो ये सतलुज नदी है वो डिवाइड करती है, मतलब सीमा बनाती है। ठीक है, सोलन शिमला और इसको अलग 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 करती है। ठीक है, उसके बाद आपकी आती है ब्यास नदी। ठीक है, तो ब्यास नदी है एक लार्जी स्थान है। लार्जी स्थान कहाँ पर है, ये आपका कुल्लू में है। तो लार्जी परियोजना हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना भी है, जो हिमाचल सरकार ने बनाई है। 126 मेगावाट है, जो ब्यास नदी पर है। ठीक है, तो लार्जी, यहाँ जो ब्यास नदी है मंडी में है, तो लार्जी से क्या है, यहाँ पे आपकी तीर्थन और आपकी सैंज, ध्यान दीजिएगा, तीर्थन और सैंज नदी क्या है आपकी इस लार्जी स्थान पर क्या है, ब्यास नदी में मिल जाती है। तो तीर्थन और सैंज लार्जी की सॉरी ब्यास की क्या है, सहायक नदियां भी है, ये भी आपने ध्यान देना है। ये इंपॉर्टेंट है, तीर्थन और ब्यास। और अगर अन्य सहायक नदियां की बात करें तो उहल, ये भी एग्जाम में आ चुकी है। आपकी लूनी हो गई, और आपकी सोन हो गई, और आपकी सुकेती, रमोली, और आपकी भंखर। तो ये जो इसकी ब्यास की है, जो इम्पोर्टेंट सहायक नदियां हैं वो ये है आपकी। देखिए, जो ऊहल है, तीर्थन है, और आपकी सैंज है, ये तो आपने याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लूनी, सोन, सुकेती, रमोली, बंखर, इसको भी आपने याद करना है, एक दो बार मतलब पढ़ लेना है, ताकि आपको ज्यादा मुश्किलात ना हो पेपर में क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब हमने पंडो झील के बारे में पढ़ा था। यहाँ पे पंडो डैम भी है, मैंने आपको बोला था, जो 76 मीटर जिसकी हाइट है। ये क्या है, 1977 में, 1977 में ये क्या बनकर तैयार हो गया था। ठीक है, कब हुआ था, 1977 में हुआ था। ठीक है, तो जो आपका राष्ट्रीय राजमार्ग 21, जो हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचा राजमार्ग है, ध्यान दीजिएगा, जो नेशनल हाईवे है हिमाचल प्रदेश का, वो सबसे ऊंचा आपका कौन सा है, NH 21 है। और सबसे लंबा आपका NH 22 है। सबसे छोटा अगर बात करें तो NH 73 है। तो ये भी आपने ध्यान रखना कि जो आपका NH 21 है, ये इस पंडोह के नजदीक है। ठीक है, फिर बड़ा उसके बाद हम लोकगीत की बात करें। लंबा छोटा अगर लोकगीत की बात करें तो यहाँ पे 3 लोकगीत है जो गाए जाते हैं। मनीराम पटवारी, ये एग्जाम में आ चुका है, मनीराम पटवारी। और आपका ना मान्या ओ हंसा, ना मान्या सा ओ हंसा। और आपका निर्मंडी री छोकरी है, छोकरी है नहीं, ब्राह्मणी है, निर्मंडरी ब्राह्मणी है। तो ये यहाँ के क्या है, लोकगीत, इसमें मनीराम पटवारी, ये एग्जाम में पूछा गया है। और आपका चंबा काव्यो, कुंजुम चंचलो, झांझर, लोक नृत्य, ये बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे लोक नाट्य की बात करें तो बाठंडा एक लोक नृत्य है। वो कौन सा है, बाठंडा। तो लोक नाट्य यहाँ मंडी में नहीं है, मतलब आपकी जगमोहन ब्लोखा और दर्पण में तो देखने को नहीं मिले। अब यहाँ के मंदिर की बात करें तो यहाँ के मंदिर इंपॉर्टेंट है आपके। सबसे पहले आपका भूतनाथ मंदिर। भूतनाथ मंदिर की बात करें तो इसका निर्माण अजबर सेन ने कराया था, इंपॉर्टेंट है, ये आप नोट रखे। और 1526 में कराया था। किसने कराया था, अजबर सेन ने कराया था, 1526 में कराया था। ये मंदिर है, यानी मंडी का जो भूतनाथ मंदिर है, ये अर्धनारीश्वर अर्धनारीश्वर को समर्पित है। तो ये ध्यान दीजिएगा, किसको समर्पित है, नारीश्वर को समर्पित है। और अजबर सेन ने 1526 ईस्वी में क्या है, इस भूतनाथ मंदिर का निर्माण कराया था, अच्छा जो आपके मंडी में स्थित है। ठीक है, उसके बाद आपका था श्यामा काली मंदिर। श्यामा काली मंदिर, इसका जो निर्माण है वो राजा श्याम सेन ने किया था। तो ये भी आपको याद हो जाएगा, क्योंकि श्यामा काली मंदिर आपने याद रखना है, तो निर्माण करता आपको याद अपने आप हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम पराशर मंदिर की, जो पराशर झील भी है, पराशर मंदिर। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो ये जो वर्ड है पराशर, जैसे झील भी आएगा, मंदिर भी आएगा, और आपका नागरू सबसे ऊंची चोटी भी आ गई, वन्य जीव अभ्यारण्य भी आ गया।
तो मतलब ऐसे आपको रिलेट करने चाहिए कि और ये नागरू शब्द मंडी डिस्ट्रिक्ट में कहाँ यूज हो रहा है, पराशर कहाँ यूज हो रहा है, ताकि आपको सिर्फ एक बार जैसे पराशर मंदिर के बारे में आपने पढ़ा, तो अगर पराशर झील आएगी तो आपको पता है कि मंदिर मंडी में है तो झील भी कहाँ पर है, मंडी में होगी। ठीक है, पराशर जो मंदिर है उसका जो निर्माण है वो बाणसेन ने कराया था। किसने कराया था? बाणसेन ने कराया था, शायद 1346, 1326 के आसपास कराया था शायद, ये देख लेना आपने इसकी डेट, 1326 क्या है। ठीक है, उसके बाद आपका माधवराव मंदिर, माधवराव मंदिर की स्थापना किसने की थी? सूरज सेन ने की थी। सूरज सेन ने माधवराव मंदिर की स्थापना की थी। फिर है आपका मगरूर या मगरू, मगरू महादेव मंदिर, मगरू महादेव मंदिर आपका कहाँ पर है? मंडी में है। और सिद्धभद्रा, सिद्धभद्रा मंदिर, और ये तीन मंदिर इकट्ठे है। देखिए सिद्धभद्रा मंदिर, आपका सिद्ध काली मंदिर, सिद्ध काली मंदिर है आपका, और आपका सिद्ध गणपति। तो ये आपको बिल्कुल याद हो जाएंगे, क्योंकि सिद्ध सिद्ध भी इसमें लगा है, सिद्ध भद्रा है, सिद्ध काली है, सिद्ध गणपति है। ठीक है, ये मंदिर भी आपके मंडी में है। और शंभू महादेव, शंभू महादेव, और एक और नाम है जिसको बुटेक भैरव मंदिर, भैरव मंदिर। तो देखिए जो आपके इम्पोर्टेंट मंदिर है, जैसे भूतनाथ मंदिर आपका इम्पोर्टेंट है, आपका श्यामा काली मंदिर आपका इम्पोर्टेंट है, और आपका पराशर मंदिर इम्पोर्टेंट है। बाकी आपको इतना पता होना चाहिए, माधवराव मंदिर मंडी में है, मगरूर महादेव मंदिर, सिद्ध भद्रा, सिद्ध काली, सिद्ध गणपति, शंभू महादेव, भूटक भैरव मंदिर, ये सारे कहाँ पर है? आपके मंडी में है। बस इसका मंडी में आपको इतना ही याद रखना है। ठीक है, अगर हम मेले की बात करें तो मंडी में सबसे पहला मेला और बहुत ही इम्पोर्टेंट मेला है शिवरात्रि मेला। ठीक है, शिवरात्रि मेला आपका कहाँ पे मनाया जाता है? मंडी में मनाया जाता है। ये आपका एक अंतरराष्ट्रीय मेला है, तो ये भी आपने ध्यान देना है। तो जो ये शिवरात्रि मेला है, ये लगाया कहाँ पे जाता है? पड्डल मैदान है, कहाँ पे? पड्डल मैदान पे लगाया जाता है। और जो अजबर सेन है, अजबर सेन ने क्या है, इस मेले का, इस मेले की शुरुआत की थी। तो जो आपका शिवरात्रि मेला है वो एक अंतरराष्ट्रीय मेला है। सबसे पहला क्वेश्चन आपका यही है। फिर उसके बाद ये कहाँ पर है? मंडी में है। कहाँ पे लगाया जाता है? पड्डल मैदान पे लगाया जाता है। किसने शुरू किया था ये? तो अजबर सेन ने ये शुरू किया था। उसके बाद आपका छेशु मेला है, जो आपको मैंने अभी बोला था, रिवालसर जो झील है उसके वहां पे जो पद्म संभव का जो जन्मदिन है उसके इसकी याद में क्या है, ये 13 अप्रैल को ये छेशु मेला लगाया जाता है। कब लगाया जाता है? 13 अप्रैल को ये मेला लगाया जाता है। तो ये भी आपने नोट करना। उसके बाद आपका महोनाग मेला है। बस ये, इसमें ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। आपने इतना ध्यान रखना कि महोनाग जो मेला है वो मंडी में लगता है। तो रिवालसर, छेशु मेला और महोनाग मेला कहाँ पे लगता है? आपका मंडी में लगता है। अब जल विद्युत परियोजना की बात करें तो आपकी शनान परियोजना बहुत इंपॉर्टेंट परियोजना है। आपकी जो शनान परियोजना है वो 110 मेगावाट है। ये ध्यान देना, कितनी है? 110 मेगावाट है। जो शनान परियोजना है, जो मंडी की शनान परियोजना है, ये पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा निर्मित है। किसके द्वारा? पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा निर्मित है, और ये पंजाब के अधीन है। ये भी ध्यान देना, जो आपकी शनान परियोजना मंडी में ये क्या है? ये पंजाब के अधीन है। ठीक है, और 1932 में बनी है, और किस पे? ऊहलखड पे बनी है। ये इंपॉर्टेंट है। देखिए आपकी एक ही इंपॉर्टेंट परियोजना स्नान परियोजना है, पंजाब विद्युत बोर्ड द्वारा बनाई गई है और पंजाब के ही केंद्र में है, और 110 मेगावाट है आपकी मंडी में है ये। और 1932 में क्या है, ये बना दी गई थी। और कहाँ पर? आपके ऊहलखड पर। ये इंपॉर्टेंट है, उहुल खड पर आपकी स्नान परियोजना बनाई गई है। ठीक है, उसके बाद आपकी बसपा परियोजना है, बसपा नहीं, बस्सी, बस्सी परियोजना है। बसपा तो आपकी सहायक नदी आ गई सतलुज की। बस्सी परियोजना है, तो अब वो कहाँ पर है? आपकी मंडी में है। ये आपकी 60 मेगावाट है। उसके बाद गुमा परियोजना है। तो गुमा आपको इससे पहले भी मैंने पढ़ाया था। गुमा और द्रंग में क्या है आपका?
नमक की खाने हैं, जो घग्गर जो घोड़धार है उसके अंतर्गत आते हैं। तो गुमा क्या है, एक नमक की खान है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वहां पे, तो ये भी आपको याद हो गया। और गुमा परियोजना भी है जो 3 मेगावाट है, ये भी आपकी कहाँ पर है, मंडी में स्थित है। फिर आपकी होगी, और एक उहुल परियोजना है जो अभी बताया था, शनान परियोजना इस उहुल खड्ड पे बनाई गई है, और यहाँ पे उहुल परियोजना भी स्थित है। और लास्ट में आपकी एक पटकरी परियोजना है, पटकरी परियोजना। ठीक है, ये जो आपकी शनान परियोजना है, ये ही इम्पोर्टेंट है, बाकी भी आपने ये याद रख लेना है। ठीक है, अब अगर हम चंबा के महत्वपूर्ण बिंदु की बात करें तो चंबा। देखिए, सॉरी, मंडी, मंडी की महत्वपूर्ण बात, जिले की आपके सेक्रेटरीट के एग्जाम है, या फिर पुलिस, पटवारी, फॉरेस्ट के सारे एग्जाम है, तो मैं वहां से भी जब देखते कि ये वाले क्वेश्चन आए गए हैं, तो इसलिए मैं आपको उसको बार बार रिपीट कराता हूँ। जो नगवाई में है वो क्या है, नगवाई में अंगोरा, अंगोरा खरगोश प्रजनन केंद्र है। ठीक है, तो ये ध्यान देना, मंडी के नगवाई में अंगोरा खरगोश प्रजनन केंद्र है। ठीक है, तो आप एक यहाँ पे और स्थान है, आलसू स्थान है, जहाँ पर सरकारी मछली प्रजनन केंद्र है। मंडी के आलसू में सरकारी मछली प्रजनन केंद्र है। ठीक है, और इसका जो तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है, मैंने आपको बोला था सबसे बड़ा प्रशासनिक मंडल है, तो ये आपने क्या है ध्यान देना है कि सबसे बड़ा प्रशासनिक मंडल हिमाचल प्रदेश का कौन सा है, वो आपका मंडी है। ठीक है, और यहाँ पे एक प्रसिद्ध स्थान है शक्ति पिलर, ये भी एग्जाम में पूछा गया है, तो आपका शक्ति पिलर कहाँ पर है, वो आपका मंडी में है। ठीक है, और अब इसके चौथे इंपॉर्टेंट की बात करें तो जो मंडी है, इसे हिमाचल प्रदेश का बनारस, बनारस और हिमाचल प्रदेश का छोटी काशी के नाम से भी जाना जाता है। ये आपने ध्यान देना, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की छोटी काशी और हिमाचल प्रदेश का बनारस किसे कहते हैं, तो वो कहते हैं आपके मंडी को, मंडी जिले को कहते हैं। ठीक है, और अगर क्वेश्चन आपको ऐसा है कि कुल्लू का कुल्लू की जो छोटी काशी हो किसे कहते हैं, तो वो आपकी निर्मंड को निर्मंड। कहते हैं, ये भी आपने ध्यान देना है। ठीक है, तो उसके बाद मंडी में और क्या है, मंडी में आपकी आईआईटी संस्थान स्थित है। ठीक है, ये भी आपने ध्यान देना है। और यहाँ पे सुखदेव वाटिका, ये इंपॉर्टेंट है, सुखदेव वाटिका कहाँ पर है, आपके मंडी में है, और ये सुंदरनगर में है, मंडी के सुंदरनगर में ये क्या स्थित है। ठीक है, उसके बाद ये भी एग्जाम में आ चुका है आपका चैल चौक, चैल चौक आपका कहाँ पर है, ये भी आपका मंडी में है। ठीक है, उसके बाद मंडी का जो स्थान, जो इसमें यहाँ पे राजस्व प्रशिक्षण संस्थान है, राजस्व प्रशिक्षण संस्थान, वो आपका कहाँ पर है, ये आपका मंडी में है। ठीक है, ये आपने ध्यान देना है, ये इम्पोर्टेंट है, राजस्व प्रशिक्षण संस्थान आपका कहाँ पर है, मंडी में है। तो मंडी में जो मंडी की जो दो बुक्स है, दो किताबें लिखी गई है, और ये एग्जाम में पूछी जाती है, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन बहुत है, क्योंकि हिस्ट्री ऑफ एक है, विक्रम। हिस्ट्री ऑफ मंडी, हिस्ट्री ऑफ मंडी, तो इसकी जो, इस किताब को जो लिखा है, वो लिखा है आपका विक्रम, सॉरी विक्रम कायस ने, विक्रम कायस ने लिखा हिस्ट्री ऑफ मंडी, लेकिन हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट लगा सिर्फ लास्ट में, हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट लिखी है मनमोहन सिंह ने। तो इसमें सिर्फ डिफरेंट स्टेट का है कि एक ओल्ड स्टेट नया है, और जहाँ पे स्टेट होगा वो मनमोहन सिंह ने लिखी है। हिस्ट्री ऑफ मंडी विक्रम कायस ने लिखी है, हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट किसने लिखी है, आपकी मनमोहन सिंह ने लिखी है। तो ये आपने ध्यान देना, है थोड़ा कंफ्यूजन वाला है। ठीक है, उसके बाद अगर यहाँ पे जनगणना की बात करें, तो यहाँ की अगर जनसंख्या की बात करें तो 9,09,915 के 15 या 18 वैसा है। ठीक है, यहाँ का लिंग अनुपात 1012 है, और यहाँ का जनसंख्या घनत्व है वो आपका 253 है, 253 वर्ग किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर के अंदर इतने लोग यहाँ पे आते हैं। ठीक है, साक्षरता दर की बात करें तो आपका 82.81 है, और जिसमें से पुरुष साक्षरता दर 91.8
1 और आपकी महिला साक्षरता दर है 74.33%। तो आपकी जो मंडी में क्या है, ये कुछ दो इंपॉर्टेंट पॉइंट में भूल गया था। मंडी में एक इंडो जर्मन, ध्यान दीजिएगा, चरंग परियोजना है। तो चरंग परियोजना आपकी कहाँ पर है, ये आपके मंडी में है। और 1962 में ये क्या है, जर्मनी के सहयोग से बन गई। कब? 1962 में जर्मनी के सहयोग से बन गई। ठीक है, तो आपकी मंडी में इंडो जर्मन चरंग परियोजना है। कौन सी है? इंडो जर्मन चरंग परियोजना। कई बार सिर्फ चरंग ही चरंग देते कि चरंग परियोजना कहाँ पर है, तो ध्यान दीजिएगा, इंडो जर्मन चरंग परियोजना ये मंडी में है। और 1962 में ये परियोजना जर्मनी के सहयोग से क्या है, बनी है। ठीक है, और मंडी की जो पहली जल विद्युत परियोजना है 1926 में बनी थी। मैंने आपको इससे पहले बोला था शन्नान या शानन, शन्नान नहीं, शानन है, शानन परियोजना है। और लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने, ध्यान दीजिएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने 1933 में इसका उद्घाटन किया था। किसने? लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। और जो मंडी की सबसे पहली जल विद्युत परियोजना है शानन परियोजना है, इसका क्या है 1933 में इसका उद्घाटन किया था। ठीक है, और आपके मंडी के चतौड़ा में क्या है, पोल्ट्री फार्म स्थापित किया गया है। ठीक है, तो यह आपने ध्यान देना है, कहां पर, मंडी में क्या है, पोल्ट्री स्थान प्राप्त किया गया। तो कल मैं आपको बता रहा था कि जो क्षेत्रफल के अनुसार हिमाचल प्रदेश के जो 12 जिले हैं उनका क्रम क्या है। देखिए, क्षेत्रफल के अनुसार, आपका जनसंख्या के अनुसार और आपका साक्षरता के अनुसार 12 के 12 जिले आपको पता होना चाहिए, क्योंकि सीक्वेंस में आपसे आप स्टार्टिंग के 4 मानो आपने लाहौल स्पीति चंबा किन्नौर कांगड़ा यही पढ़े कि ये बड़े हैं। वहां पे आपको आ गया ऊना आ गया, आपका सोलन आ गया, और आपका हमीरपुर आ गया, और आपका बिलासपुर आ गया। फिर इसको या आपको जनसंख्या के आधार पर इसका क्रम बताना है, या क्षेत्रफल के आधार पर इसका क्रम बताना है, या फिर आपका साक्षरता लिटरेसी के आधार पर इसका क्रम बताना है। तो आज मैं आपको क्षेत्रफल के अनुसार हिमाचल प्रदेश के जो 12 जिले हैं उसको बताऊंगा। तो सबसे पहले आपका नंबर 1 पे आता है लाहौल स्पीति। कौन सा आता है? लाहौल स्पीति। देखिए, लाहौल स्पीति का क्षेत्रफल आपको याद होना चाहिए 13,835 या 21। जगमोहन बलोखरा में 21 दिया है, हिमाचल दर्पण में आपका 35 है। ठीक है, तो ये संपूर्ण हिमाचल भूमि का 24.85% है। ये भी ध्यान देखना, क्योंकि सबसे ज्यादा है, इसलिए आपको इसकी इतनी डिटेल पता होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो आपका दूसरे नंबर पे आएगा चंबा। क्षेत्रफल के अनुसार बता रहा हूं मैं, चंबा आपका दूसरे नंबर पर आएगा। तीसरे नंबर की बात करें तो आपका किन्नौर आएगा। चौथे नंबर की बात करें तो आपका कांगड़ा आएगा। ठीक है, ये आपके जो 4 बड़े क्षेत्रफल के आधार पर हिमाचल प्रदेश के जो 4 जिले ये बड़े हैं। ठीक है, अगर 5वें नंबर की बात करें तो 5वें पे आपका कुल्लू आएगा, और आपका 6वें नंबर पे आपका शिमला आएगा। 7वें नंबर पे आपका मंडी आएगा। 8वें नंबर पे आपका सिरमौर आएगा। 9वें नंबर पे आपका सोलन आएगा, और 10वें नंबर पे आपका ऊना आएगा। ठीक है, क्षेत्रफल के अनुसार बता रहा हूं मैं। और 11वें नंबर पे आपका बिलासपुर आएगा, बिलासपुर। और 12वें नंबर पे आपका हमीरपुर आएगा। तो हमीरपुर का क्षेत्रफल आपको याद रखना है, इसका क्षेत्रफल 1118 है। ठीक है, 1118 किलोमीटर है। और हिमाचल प्रदेश की संपूर्ण भूमि का 2.01% है। तो सबसे कम और सबसे ज्यादा, ये आपने ध्यान देना है कि सबसे कम सबसे ज्यादा क्षेत्रफल जो लाहौल स्पीति का वो याद रखना है, और मंडी हमीरपुर का सबसे कम है वो भी याद रखना है। देखिए, जो क्षेत्रफल के क्रम के अनुसार है ना, वो आपको जिले इजीली याद हो जाएगी, क्योंकि अगर आप मैप को सही ढंग से इसका सही ढंग से आप देखते हैं, पढ़ते हैं, तो देखिए, ये यहाँ पे आपका लाहौल स्पीति है जो क्षेत्रफल में आपका सबसे बड़ा है। ठीक है, फिर उसके बाद आपने एक सीक्वेंस जोड़ना कि पहले इससे पूर्व पश्चिम की ओर जाना है, फिर आपने पूर्व की ओर जाना है।
फिर आपने पश्चिम की ओर जाना है, फिर आपने इधर मतलब दक्षिण या पूरब की ओर आना है। मतलब क्या हुआ इसका कि लाहौल, आपको इतना पता होना चाहिए कि लाहौल स्पीति सबसे बड़ा है क्षेत्रफल में। फिर हमने पश्चिम की ओर जाना, बस ये ध्यान देना, तो पश्चिम में क्या है, चंबा है, दूसरे नंबर पे चंबा आ गया। फिर हमने क्या है, पूरब की ओर आना, पहले पश्चिम की ओर जाना, फिर पूरब की ओर आना, पूरब में क्या है आपका किन्नौर है, तो किन्नौर तीसरे नंबर पे आ गया। पहले नंबर पे क्या आपका लाहौल स्पीति है, दूसरे नंबर पे आपकी क्या है, चंबा है, तीसरे नंबर पे आपका क्या है, किन्नौर है। फिर उसके बाद फिर आपने पश्चिम में जाना है, तो चौथे नंबर पे आपका कांगड़ा है। फिर आपने क्या है, पूरब की ओर आना, हल्का सा दक्षिण या पूरब की ओर आना है, तो वहां पे आपका कुल्लू है। तो ये जो आपके 5 जिले क्षेत्रफल के अनुसार, ये तो आपको ऐसे ही अभी याद हो गए, 1 मिनट के अंदर याद हो गए, अगर आप मैप को सही ढंग से देखते हैं। फिर उसके बाद अब हमीरपुर सबसे छोटा है, तो हमीरपुर कहाँ पर है, यहाँ पर है। उससे छोटा कौन सा है, बिलासपुर है, पहले दक्षिण के लिए। मतलब आपको ऐसी स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ेगी ना, ताकि आप इसको ना भूले, क्योंकि 12 के 12 जिले उनका क्षेत्रफल के अनुसार, उनका जनसंख्या के अनुसार, साक्षरता के अनुसार जो उनका टैली करना है वो बहुत टफ है। वो आप मैप से ही ये चीज कर सकते हैं। जैसे आपने 5 तो कर दिए आपने, जो सबसे बड़े 5 है वो कर दिए आपने। अब सबसे छोटे अगर 5 की बात करें, जैसे हमीरपुर है, हमीरपुर के साथ सबसे पहले आपने दक्षिण में आना, तो बिलासपुर है, ठीक है। उसके बाद पश्चिम में आएंगे एक आपके, तो ऊना है, ठीक है। उसके बाद आपका नीचे बिलासपुर से नीचे आपका दक्षिण में क्या है, ये यहाँ पे सोलन है, ठीक है। तो देखिए, हमीरपुर, बिलासपुर, ऊना, सोलन, ठीक है। उससे नीचे आपका सिरमौर है, ये आपका सिरमौर आ गया, ठीक है। और आपका उसके बाद मंडी है। तो देखिए, हमीरपुर आपने सीक्वेंस क्या जोड़ना है कि हमीरपुर सबसे छोटा है, ठीक है, सबसे छोटा हमीरपुर है। उससे थोड़ा बड़ा कौन सा है आपका, बिलासपुर है। एक बार आप दक्षिण की ओर आ गए, फिर आपने क्या है, पश्चिम की ओर जाना। तीसरे नंबर पर क्या है आपका, ऊना है। फिर चौथे पे सोलन है। फिर पांचवे पे नीचे और आना है, पांचवे पे आपका क्या है, सिरमौर है। मतलब मैं छोटे की से बोल रहा हूँ। फिर पांचवे पे आपका कौन सा है, मंडी है। तो 5 आपके बड़े हो गए, 5 आपके ये छोटे हो गए। फिर उसके बाद आपका कुल्लू और शिमला बचा है, ठीक है। कुल्लू भी आपका हो गया, फिर आपका शिमला ही शिमला बचा है। मतलब आप, अगर आप अभी इसको 2 मिनट ध्यान से देखेंगे, तो क्षेत्रफल के अनुसार आप कभी भी गलत नहीं करेंगे, आप इसको पूरा करेंगे। तो आज हमने मंडी जिले के बारे में पढ़ा है, तो कल हम कांगड़ा जिले के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद जो आपके 4 जिले बचे हैं, आपका शिमला बचा है, बिलासपुर बचा है, हमीरपुर बचा है, और आपका ऊना, सोलन, मतलब ये बचे है, ये हम 2 दिन में ही इसको कवर कर देंगे, क्योंकि इसमें जो ज्यादा ज्योग्राफी वाले क्वेश्चन इसमें नहीं पूछे जाते, मतलब बहुत कम, बहुत रेयर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपने ज्योग्राफी, एक स्ट्रेटेजी होती है पढ़ने की। तो देखिए, आपने लाहौल स्पीति की ज्योग्राफी ध्यान दीजिएगा, किन्नौर की ज्योग्राफी, कांगड़ा की ज्योग्राफी, आपकी चंबा की ज्योग्राफी, और आपकी कुल्लू की ज्योग्राफी, और सिरमौर की ज्योग्राफी। ये आपने क्या है, ज्योग्राफी इन जो 6 जिलों की है वो बिल्कुल थॉरली पढ़नी है। थॉरली मतलब जितना आपको यहाँ से पढ़ाया है, इससे बाहर नहीं आएगा। फिर भी कई बार क्या है, मतलब कई इंपॉर्टेंट पॉइंट छूट जाते हैं, तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहूंगा कि अगर छूटे हुए हो गए तो आपने वो टैली कर देना है। और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो मैंने सारे ऐड किए, क्योंकि मेरे जो अपने नोट्स थे वो मैं किसी को दिए हैं। सोनम शर्मा जी, 73 स्मॉलेस्ट, हाँ जी। जो ये NH है, ये 73 NH, ये हिमाचल प्रदेश का क्या है, NH मतलब राष्ट्रीय राजमार्ग, सबसे छोटा राजमार्ग है। और आपका सबसे बड़ा NH 22 है, और सबसे जो ऊंचा है वो NH 21 है। तो ये आपने ध्यान देना। तो इनकी ज्योग्राफी आपको क्या है, बिल्कुल याद होनी चाहिए। तो अगर हिस्ट्री की बात करें, तो सबसे इंपॉर्टेंट आती है आपकी कांगड़ा। हिस्ट्री के बारे में हम पढ़ेंगे, कांगड़ा आता है, फिर आपका कुल्लू आता है, और फिर आपका शिमला आता है, और फिर आपका चंबा और सिरमौर। और हिस्ट्री में आपको जो ये जिले है, 1 2 3 4 5 जिले है, ये 5 के 5 जिले आपको क्या है, हिस्ट्री इसकी बहुत डेप्थ में पता होना चाहिए, ठीक है। और ज्योग्राफी के लिए जो मैंने आपको बोले 6 जिले बोले, उनकी ज्योग्राफी आपको डेप्थ में पता होनी चाहिए। तो जो अदर्स क्वेश्चन बनते हैं कि कहाँ पे
कौन सा फार्म है, कौन सा क्षेत्र है। तो बिलासपुर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस बारे में, और आपका हमीरपुर से, और आपका उन्ना से, और सोलन से। इनसे क्या है, आपके ये अदर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो अगर आप इस तरह से पढ़ेंगे ना, देखिए पढ़ना ज्योग्राफी अगर पढ़नी सबके बारे में है, लेकिन जो 6 आपको जिले बताए वहां पे अपने मेन फोकस करना है। फिर उसके बाद हिस्ट्री पढ़नी तो सबकी पड़ेगी, आपको हल्की हल्की सबकी पढ़नी पड़ेगी, लेकिन जो 5-6 आपको जस्ट जिले दिए हैं उसको आपने थोड़ा डेप्थ में जाके पढ़ेंगे, मतलब उसको हम डेप्थ में जाके पढ़ेंगे। और जो अदर्स क्वेश्चन आते हैं वो बिलासपुर, हमीरपुर, उन्नाव, सोलन से आएंगे, तो अदर्स में हम ज्यादा फोकस इसी पे करेंगे और बाकी पे हल्का हल्का करेंगे। तो इस स्ट्रेटेजी से क्या है, आप हिमाचल की जो जीके है वो 1 महीने के अंदर ऑल ओवर क्या है, कवर कर सकती है। तो अगर आपको मंडी के जिला है, कुछ 5 मिनट बचे हैं, अगर फिर से कराना है तो कोई पॉइंट है जो कंफ्यूजन वाला, तो मैं फिर से करा सकता हूँ। अगर आपको क्लियर है तो फिर मैं रहने देते हैं। सबको क्लियर है आपको? सबको क्लियर हो गया? सर विधानसभा सीट्स बता दो।